Part 5 Chapter 1 Science Class 9, that is matter in our surrounding. I already uploaded my part 1, 2, 3 and 4. You can watch them. Now in this video I am going to discuss about evaporation. Evaporation क्या होता है? सबसे पहली चीज़ कि अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें तो हम कपड़े बाहर सुखाते हैं, ठीक है, कपड़े गीले होते हैं और थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन. जब लिक्विड स्टेट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन. ठीक है, लिक्विड वेपर में चेंज हो गया, कपड़े सुखाए, पानी था, थोड़ी देर बाद सूख गए, जो लिक्विड था उसके अंदर वाटर था वो वेपर में चेंज हो गया एट द सराउंडिंग टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर सॉरी. ठीक है, तो डेट इज़ इवोपरेशन. अब इवोपरेशन के हम और भी एग्जांपल्स आगे देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं रीज़न क्या है इवोपरेशन का. पानी डालते हैं, एक बाउल में पानी रख देते हैं, 2-3 दिन बाद हम देखते हैं वो पानी उड़ गया, डेट इज़ इवोपरेशन. तो रीज़न क्या हुआ इसका? सबसे पहली चीज़ ये देखो कि इवोपरेशन जो होता है डेट इज़ अ सरफेस फिनोमिना. ये एक सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है. सरफेस पे होने वाला मतलब सरफेस पे, जैसे सरफेस वाइज होता है. अब इसमें क्या होता है कि 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, 3 चीज़ें आपको समझनी है कि हर एक पार्टिकल्स जो होते हैं, हमने पढ़े, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस के हो, उनके सबके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, डिफरेंट अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होती है. लिक्विड के केस में क्या होता है कि क्योंकि ये सरफेस पर होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनमें पहली चीज़ बॉन्डिंग जो होती है वो 3 साइडेड होती है. जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बॉन्डिंग जो होगी वो 4 साइडेड होती है. ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 3 साइडेड होती है. तो ये जो 3 साइडेड बॉन्डिंग होती है उससे क्या होता है, इनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है और ये क्योंकि बाहर की तरफ है तो अपने सराउंडिंग से जो एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करने के बाद जो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम हो जाएगा. पहली चीज़ हो गई कि इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 3 साइडेड होता है. सेकंड थिंग होती है कि ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं. जब ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं तो इनका फोर्स और भी कम हो जाता है. और तीसरी चीज़ होती है कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होते हैं अंदर की तरफ, और कुछ कम एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, और कुछ यहाँ पे भी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होंगे तो वो ईज़िली इवोपरेट हो जाएंगे. जो थोड़े कम एक्साइटेड स्टेट में होंगे उनसे जो हायर एक्साइटेड स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी इनको दे देते हैं और वो भी इवोपरेट हो जाते हैं. समझ में आ गई? देयर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट थिंग कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो अंदर की तरफ है उसमें चारों तरफ से मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उस पर सिर्फ 3 साइडेड है क्योंकि ऊपर से मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. सेकेंड थिंग होती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाहर सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर लेते हैं. एनर्जी गेन करने के बाद जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स कम हो जाता है. थर्ड थिंग होती है कि इनमें जो हायर एक्साइटेड स्टेट वाले होते हैं वो तो इवेपोरेट हो जाते हैं. जो लो एनर्जी वाले होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनसे जब हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो वो अपनी हीट उनको दे देते हैं और लो एनर्जी वाले हीट लेकर बॉन्ड तोड़कर ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न इवोपरेशन हैपन, क्यों होता है. अब नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इवोपरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा इवोपरेशन होता है. एक बाउल के अंदर, एक प्लेट के अंदर अगर हम पानी को रखें और एक गिलास के अंदर हम पानी को रखें तो हम देखेंगे कि जो प्लेट के अंदर पानी को हमने रखा उसमें वो इवोपरेट ज़्यादा हो गया, जल्दी हो गया, और जो हमने गिलास में रखा क्योंकि वो इवोपरेट लेट होगा. क्यों? क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है. जितना ज़्यादा हम फैला देंगे पार्टिकल्स को उतना ज़्यादा पार्टिकल सरफेस से सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर लेंगे और उतनी जल्दी इवोपरेट हो जाएंगी. ठीक है, और क्योंकि ये सरफेस पे है, एक
इसमें क्या होगा, पहले ऊपर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, फिर उसके नीचे के निकलेंगे, फिर उसके नीचे के, इसलिए ये टाइम लेगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवोपरेशन उतना ज़्यादा होगा। इसका एक एग्जांपल है, जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो हम लोग कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं, इसीलिए क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, इवोपरेशन जल्दी हो जाए। और कपड़ों को अगर फोल्ड करके सुखाएंगे तो वो टाइम लेंगे सूखने में। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, बाहर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, उतनी ज़्यादा क्योंकि हीट होती है वो उसको गेन कर लेते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इवोपरेशन जल्दी जल्दी हो जाता है। तो टेम्परेचर, इसलिए जो हॉट सनी डेज़ में अगर हम पानी फैलाते हैं बाहर बालकनी में, छत के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं वाटर, तो वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है, रेदर देन कि विंटर्स के डेज़ में अगर हम पानी को फैला दें तो वो बहुत टाइम लेता है इवोपरेट होने में, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट होता है ह्यूमिडिटी, थर्ड पॉइंट। ह्यूमिडिटी क्या होती है, सबसे पहली चीज़ समझो, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, हमेशा एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एयर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही वाटर्स के वेपर को होल्ड कर पाती है, उसके ज़्यादा वो नहीं कर सकती। जैसे कि हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भरा हुआ है, उसके बाद मम्मी कहे 2 रोटी और खा लो, तो हम 2 चपाती और नहीं खा सकते क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है, जितना हमारा पेट होल्ड कर सकता था हमारे स्टमक ने उतना होल्ड कर लिया। सेम वही चीज़ ह्यूमिडिटी में होती है, एयर में होती है कि वो जितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है उतना ही करती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाती है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में बहुत ज़्यादा, तो इवोपरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होती है, जब हवा चलेगी, तेज तेज हवा चलती है तो क्या होता है, वो अपने साथ जहाँ पे भी इवोपरेशन हो रहा है उसके आसपास के जो वाटर वेपर्स हैं उनको अपने साथ ले जाएगी। अपने साथ ले जाएगी तो इवोपरेशन की रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि आसपास वाटर वेपर एयर में कम हो जाएंगे, तो इवोपरेशन की रेट बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ तो वो अपने साथ पार्टिकल्स को ले गई, दूसरी चीज़ क्या होती है, जहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है हमारा, यहाँ पे इवोपरेशन, तो ये इसके ऊपर के मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ ले जाती है हवा। तो इसलिए विंड स्पीड ज़्यादा होने पर एवोपरेशन ज़्यादा होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एवोपरेशन को। नेक्स्ट आता है कि हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। कूलिंग कैसे होती है, जब भी एवोपरेशन होता है तो कूलिंग कैसे होती है। कोई भी लिक्विड जब भी गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हीट चाहिए होती है, तभी तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो अपने सराउंडिंग से या सरफेस से हीट एब्जॉर्व कर लेता है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इवोपरेशन। जब अपने सराउंडिंग से या सरफेस से उसने हीट एब्जॉर्व कर ली तो सराउंडिंग क्या हो गई, ठंडी हो गई, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो गया तो वो ठंडी हो गई। डेट्स वाई इवोपरेशन कॉज कूलिंग। अब इसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल इज पोर नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। हम नेल पॉलिश रिमूवर है, जब हम उसको अपने हाथ पे लें या हम अपने नेल्स पे लगाते हैं तो बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है इसको जब हम एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो इसका इवोपरेशन होता है। पहली चीज़, क्यों होता है इवोपरेशन और इतना जल्दी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है ऑलरेडी, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी वाटर से भी बहुत कम होता है, तो ये बहुत जल्दी इवोपरेट होता है। जब ये इवोपरेट होता है तो ये हमारे पाम से या जहाँ भी हम इसको लगा रहे हैं नेल से एनर्जी गेन करता है, हीट और गेन करता है जितनी इसको चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। जितनी इसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए ये हमारे हैंड से या हमारे नेल से ये लेता है एनर्जी और इवोपरेट हो जाता है, तो हमारे हैंड की एनर्जी इसके साथ चली गई तो हमारा हैंड जो है वो ठंडा हो गया। डेट्स वाई जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको जब हम अपने हाथ पे या अपने नेल्स पे डालते हैं तो वो बहुत ठंडक पहुंचाता है। नेक्स्ट है स्प्रिंकल्स वाटर ऑन द रूफ। छत के ऊपर पानी का डालना गर्मियों में, बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है तो हम क्या सोचते हैं छत पे पानी डाल देते हैं, बाहर बालकनी में पानी डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि जो छत पे दिन भर जो धूप रही है उससे छत में क्या हो गया, गर्मी आ गई, बहुत एनर्जी बहुत हीट है। जब हम उसमें वाटर डालते हैं, वाटर डालने से क्या होता है
क्योंकि वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है, जो रूफ है उस पे उसकी हीट को एब्जॉर्व करेगा, और वाटर जो है वो वेपर में चेंज होगा। वेपर में चेंज होने के लिए क्या करेगा, वो रूफ की हीट को एब्जॉर्व करेगा, और क्योंकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर लेगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो छत है वो ठंडी हो जाएगी, जिससे हमें थोड़ी राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। इसलिए हम लोग गर्मियों में इस वाटर जो है रूफ पे डालते हैं। नेक्स्ट है वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में, समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई कॉटन क्लोथ्स पहनो? इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है उससे जब पसीना निकलता है, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, उस टाइम में स्वेटिंग होने पे जब हमारी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है तो जो लिक्विड है वो हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेगा जितनी उसको चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो जितनी उसकी कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड है, गैस में कन्वर्ट होना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा। अब क्या होगा, हमारी बॉडी पर जब स्वेटिंग होती है तो कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से उस स्वेट को एब्जॉर्व करने में और उसको बाहर एक्सपोज करने में, एटमॉस्फेयर में ईजिली कर देते हैं, ठीक है, डेट्स वाई, और इवोपरेशन ईजी हो जाता है। डेट्स वाई ये सजेस्ट किया जाता है कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, ठीक है। नेक्स्ट है वाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब हम एक ठंडा, मतलब समझो कि एक बॉटल है जिसके अंदर आइस भरी हुई है, उसको अगर हम रख देते हैं एटमॉस्फेयर में बाहर, मतलब निकाल के फ्रिज से बाहर हमने रखा, तो उसके बाहर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप्स आ गई हैं। वो कैसे आई हैं, जो बॉटल है वो बहुत ठंडी है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत कम है, उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा उससे ज़्यादा है, तो उसमें जो वेपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट्स, इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं और वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, लूज़ करते हैं अपनी एनर्जी। The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and get converted into liquid state। इसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है इन evaporation, ठीक है, form of water droplets। These all are the evaporation। Now next हम लोगों ने ऑलरेडी 3 स्टेट तो पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर्स की। अब हम 2 मोर स्टेट और पढ़ेंगे, प्लाज्मा एंड बीईसी। इनको हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। क्या है ये, 4th स्टेट है मैटर की। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि गैस के पार्टिकल्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, अभी तक हमने ये पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस में गैस के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, गैस के पार्टिकल्स से भी ज़्यादा। सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द प्लाज्मा। जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल गैस नहीं होती, ये आयोनाइज्ड गैस होती है। आयोनाइज्ड गैस मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। नॉर्मल गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जा सकती, इन गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है, दे कैन बी चार्ज। अब ये आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, तो जब भी हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं और प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लो करने लगते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, प्लाज्मा कहाँ मिलता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियॉन साइन बल्ब में। फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो गैस होती है डेट इज़ हीलियम गैस और सम अदर गैसेस। नियॉन साइन बल्ब में जो गैस होती है डेट इज़ नियॉन गैस। अब इस नियॉन गैस या हीलियम गैस, इनमें जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो दिस गैसेस गेट चार्ज, कन्वर्ट हो जाती हैं प्लाज्मा में और ग्लो करने लगती हैं, ठीक है।
इसलिए ये जो बल्ब होते हैं ये चमकते हैं अलग से। जैसे कि ये बल्ब कहाँ यूज़ होते हैं, नियॉन साइन बल्ब डेकोरेशन में काम आते हैं, या कहीं पे अलग से लिखा रहता है ना लॉन्ज, रात के समय में हम कहीं जा रहे हों, अलग से लाइट्स चमक रही होती है, लिखा होता है लॉन्ज लिखा हुआ है या होटल लिखा हुआ है, तो वो जो बल्ब्स होते हैं डेट आर नियॉन साइन बल्ब्स। अब जो स्टार्स और सन होते हैं उनके अंदर भी प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ग्लो करते हैं। जो स्टार्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो जो वहाँ पे मैटर होता है डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा, इसलिए वो ग्लो करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, डेट इज बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे 1920 में, सत्येंद्र नाथ बॉस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की और ये देखा कि कुछ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी प्रेजेंट है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्हीं की कैलकुलेशन को आगे लेकर उनको कैलकुलेशन को और आगे कैलकुलेट किया और उनके आधार पर ही बताया कि देयर इज़ अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज़ बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। दिस बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे बनती है, जब कोई गैस को, किसी भी गैस को हम बहुत ठंडा टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी नॉर्मल एयर, नॉर्मल जो भी हमारी गैस की डेंसिटी है ना, उस डेंसिटी से बहुत कम मतलब अबाउट 100,000, मतलब 100,000 से इतना डिवाइड कर दो किसी भी नॉर्मल गैस की डेंसिटी को, तो जो गैस बनेगी एट वेरी लो टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर पे जो गैस बनेगी, डेट गैस इज बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, डेट स्टेट इज बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, now thank you students, and wait for my next video. This chapter is finished now and I will come with other chapter. Thank you.